क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, आप गवर्नमेंट को के इश्यूज पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएं। मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। आइन की बालादस्ती पर सब मुत्तफिक, मिसाके पार्लिमान की भी तजवीज़। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं हुकूमती और अपोजिशन अरकान चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत करें, मिल बैठकर रूल्स तय कर लें। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर जो कर सकते थे किया। कौमी असम्बली इजलास में पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। इजलास के बाद दोबारा पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि पहले इस हाउस को फंक्शनल करें, फिर मुल्क फंक्शनल होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। पीटीआई को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। पीटीआई अपने बानी का केस लड़े, लेकिन पहले ऐवान में आकर अवाम की खदमत करे। जो बानी पीटीआई ने किया, अगर हम भी वही करेंगे तो कल जेल में होंगे। सियासत ज़रूर करें, लेकिन जैसे कायद साहब ने फरमाया कि एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। पार्लियामेंट के वकार को कोई बार मजरू किया जाता रहा है। साबिका असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना स्पीकर का इख्तियार था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सियासत ज़रूर करें, रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी की तकरीर का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले ऐवान से किसी रुकन को नहीं उठाया गया, फुटेजेस सामने आ चुकी, उनका जायजा ले लें। कौमी असम्बली का इजलास, अरकान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का हुकूमती बिल रोकने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां न हो। अली मोहम्मद खान बोले कि नकाबपोश काली गाड़ियों में पार्लियामेंट हाउस आए, पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। असद कैसर ने स्पीकर के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिया, कहा इस हुकूमत में कौमी असम्बली का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौरी नए आम इंतखाबात का मुतालिबा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और सरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नाकामी पर दीगर 4 एहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों से रायत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस जो भी कसूरवार हुआ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर ने मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत और मिसाके पार्लियामेंट के लिए तजावीज़ दी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की एक पेज विद फरवा वहीद ने गुफ्तगू, कहा फैज़ हमीद पकड़ा गया तो बानी पीटीआई ने कहा इदारे का अंदरूनी मामला है। फिर कहा फैज़ हमीद कौम का असासा है। बाद में ओपन ट्रायल का मुतालिबा कर दिया। गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, फिर 8 घंटे गायब रहे। कहीं एस्टैब्लिशमेंट से मुआफ़ी तो नहीं मांगते रहे। हुकूमत आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी,
मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गज़ व ग़ज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। आईनी तरमीम की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। चीफ जस्टिस तौसीक कबूल ना करें तो तारीख याद रखेगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाम नहाद हुकूमत ने जो कानून बनाया वो मार्शल लॉ में भी नहीं बना। 15 से ज़्यादा अरकान एहतजाज के लिए निकले तो काला कानून लागू होगा। ये असम्बली एक SHO की मार है। कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। पंजाब हुकूमत का PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। उधर गवर्नर पंजाब की PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त की हिमायत। सलीम हैदर ने कहा कि PTI को हालात ख़राब नहीं करना चाहिए, तशद्दुद की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जुमा को एहतजाज की कॉल दे दी गई। सनतों के लिए गैस सप्लाई तरजीहात में तरमीम। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए कुदरती गैस सप्लाई की तरजीह महदूद कर दी गई। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में फैसले। गंदम की साल 2015-16 की सब्सिडी के लिए 238 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी। शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए 1 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की समरी पर फैसला मौखर। महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 43 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। कीमतों का इतलाक डिस्को समेत की इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की डैम फंड के पैसे विफाक और वाबडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, डैम फंड में कितने पैसे हैं? वाबडा के वकील बोले, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यह केस शुरू कैसे हुआ? वाबडा के और भी कई मंसूबे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट वाबडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात मुलतवी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑनवीन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। 112 तहसीलों में 444 क्लिनिक ऑन भी मुहैया की जाएंगी। क्लिनिक ऑन व्हील में अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मैसर होगी। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने और दीगर फैसलों की भी मंजूरी दे दी गई। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल को 76 बरस बीत गए। कायद की खुदादाद सलाहियतों और जद्दोजहद पाकिस्तान मौरस वजूद में आया। सदर और वज़ीर आज़म का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से मिज़ार पर फूल रखे गए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की भी हाजिरी।